तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सिटी को जिसका नाम सनराइज सिटी होता है। इसी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक अकेडमी को जिसका नाम सनराइज अकेडमी होता है। वहाँ हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक लड़के पर गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, यंग चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक्चर बनाकर अकेडमी में बेचने की। जिसकी बात सुनकर वो लड़का जिसका नाम यंग चैन होता है और यही हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, यंग चैन बोलता है यह सब इसलिए क्योंकि आप बहुत सुंदर है, हर किसी को तुम्हारी तस्वीर पसंद आती है। जिसकी बात सुनकर वो लड़की दुखी सा मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान न देकर ये फालतू चीजों पर ध्यान दे रही हो। इनर असाइनमेंट आ रहा है, अगर तुम अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें लात मारकर एकेडमी से बाहर कर दिया जाएगा। जिसकी बात सुनकर यंग चैन इतराते हुए बोलता है, चिंता मत करो मैंने टाइगर फिस्ट की प्रैक्टिस की है। जिसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी डिसाइबल जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसमें से एक हंसते हुए बोलता है, यंग चैन ने कहा उसने टाइगर फिस्ट को हासिल कर लिया है, क्या तुम्हें इसकी बात पर विश्वास है? जिसको सुनकर दूसरा डिसाइबल बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये 3 सालों से यहाँ पर है और अभी भी बॉडी रिफाइनमेंट के फर्स्ट लेवल पर है। इसकी जगह कोई बेवकूफ़ भी होता तो बहुत आगे पहुँच चुका होता। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, मैं भी देखना चाहती हूँ ये कितना पावरफुल है, चलो मुझसे फाइट करो। जिसकी बात सुनकर यंग चैन फनी फेस बनाते हुए बोलता है, नहीं सिस्टर रहने दो, मुझे किसी लड़की को पीटना पसंद नहीं। इसी के साथ ही वो लड़की उस पर हंटर से अटैक करती है, जिसको डॉज करते हुए यंग चैन बोलने लगता है, प्लीज रुको रुको, मेरी मार्शल आर्ट सोल बहुत पावरफुल है, एक बार ये रिलीज होने के बाद मैं भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा अटैक बहुत पावरफुल होगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जिसकी बात सुनकर वो सभी लोग बहुत फनी सी शक्ल बना लेते हैं और उसे देखने लगते हैं, फिर अचानक से हंसना शुरू कर देते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने इसकी बकवास सुनी? और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी के साथ ही वो लड़की बोलती, यंग चैन तुमने मार्शल सोल का बोला, क्या तुम्हें पता भी है कि मार्शल सोल होती क्या है? क्या तुम जानते हो? इसको सुनकर यंग चैन इतराते हुए एटीट्यूड में बोलता है, अरे हाँ बिल्कुल, और बताता है मार्शल सोल हीवन मास्टर का प्रतीक है। मार्शल सोल टैलेंटेड जीनियस का चुनाव करती है और हीवन मास्टर की ब्लेसिंग होती है। जिसको सुनकर वो लड़की बोलती है, जितना मैंने सोचा था तुम उतने ही बेवकूफ़ नहीं हो। इसके बाद यंग चैन एटीट्यूड में बोलता है, मैं हीवन मास्टर हूँ और मैं सबसे महान वॉरियर हूँ। जिसको सुनकर पीछे से किसी के बहुत तेज हंसने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर यंग चैन भी हैरान होकर पीछे की तरफ देखने लगता है। तो वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है, यंग चैन तुम यहाँ 3 सालों से कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही हो, इसके बाद भी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल सबसे कम है, तुम में इतना कॉन्फिडेंस और हिम्मत कहाँ से आई कि तुम खुद को हीवन मास्टर बोल सको? तुम सिर्फ एक लूजर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझे? जिसकी बात सुनकर यंग चैन उसको कोई भी जवाब नहीं देता, बस उसको तिरछी नजर से देखने लगता है। इसी के साथ ही वो लड़का उसके पास आ जाता है और बोलता है, अगर तुम हीवन मास्टर हो तो तुम इसको साबित करो। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है, जूलियांग बस बहुत हुआ, बस इतना काफी है। जिसको सुनकर वो लड़का अपनी मार्शल सोल को रिलीज करते हुए बोलता है, सिस्टर मुझे इस एरोगेंट लूजर को सबक सिखाने दो। इसी के साथ ही वहाँ खड़े डिसाइबल में से एक डिसाइबल बोलता है, जूलियांग बॉडी रिफाइनमेंट के दूसरे लेवल पर है, ये यंग चैन की चटनी बना देगा। दूसरा बोलता है, हाँ ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, अब इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया। इसी के साथ ही जूलियांग तेजी से आगे बढ़ते हुए यंग चैन पर अटैक करता है, जिसको देखकर यंग चैन भी सीरियस और बैडएस तरीके से उसकी तरफ देखता है। इसी के साथ वहाँ एक धमाका होता है और जूलियांग पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है। इसको देखकर सभी डिसाइबल और वो लड़की हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यंग चैन की मार्शल सोल को, जो कि काफी खतरनाक लग रही होती है। जिसको देखकर वो लड़की यंग चैन का नाम लेते हुए बोलती है, यंग चैन। जिसको देखकर यंग चैन भी उसको बैडेस लुक के साथ देखने लगता है। इसी के साथ ही वो लड़की बोलती है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ ताकि इनर असाइनमेंट में तुम पास हो सको और अपने टैलेंट को सिर्फ मार्शल आर्ट पर बर्बाद मत करो। जिसको सुनकर यंग कई दांत फाड़ते हुए बोलता है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। इसी के साथ ही हमें बाकी डिसाइबल्स का सीन दिखाते हैं जो कि यंग चैन को हैरानी से देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या ये सच में इसकी मार्शल सोल थी? दूसरा बोलता है, इसने सच में अपनी मार्शल सोल को अवेक कर लिया। उन सब की बातें सुनकर यंग चैन इतराते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 लड़कियों को जो कि एक लड़के को देखकर बोल रही होती है, ये कितना हैंडसम है, और बोल रही होती है, ये कितना गुड लुकिंग है और टैलेंटेड है, मैं इससे शादी कर पाती। इसी के साथ ही हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि सीधा यंग चैन के पास जाकर खुश होते हुए बोलता है, ब्रोदर। जिसको सुनकर यंग चैन भी उसकी तरफ हैरानी से देखता है। इसी के साथ ही वो लड़का जाकर यंग चैन के गले लग जाता है। इसी के साथ ही हमें पता चलता है ये लड़का यान चैन का भाई है जिसका नाम जियान वुके है, तो हम इसको जियान बोलेंगे। ये सब देखकर वो लड़कियां
पूरा समूह बनाते हुए बोलती है, पर लेकिन जियान का भाई ये लूजर यान चैन कैसा हो सकता है। इसी के साथ ही यान चैन इतराते हुए जियान को वो सभी बातें बताने लगता है जो कि उसने बासकी के डिसाइबल्स के साथ की थी, जिसकी बात सुनकर जियान भी बताता है कि उसकी मार्शल शोल भी एक ड्रैगन की अवेक हुई है। और साथ ही में उस लड़के के बारे में बोलते हुए यान चैन से पूछता है, क्या इसके बाद तुम्हारे साथ उसका कोई फैक्शन हुआ। जिसकी बात सुनकर यान चैन थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, हाँ तुम वहाँ नहीं थे, तुम सोच भी नहीं सकते उसने मेरी तरफ कितने प्यार से देखा। इसी के साथ ही जियान एक और लड़की का नाम लेकर बोलता है, क्या मास्यू को नहीं पता चला तुम्हारी मार्शल शोल अवेक हो गई, चलो उसे बताते हैं। जिसको सुनकर यान चैन भी अजीब सा मुंह बनाकर चलते हुए बोलता है, हाँ चलो। इसी के साथ ही हम उस लड़के के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ यान चैन और जियान पहुंच गए होते हैं। तभी एक अजीब सी दिखने वाली लेडी उन्हें रोकते हुए बोलती है, रुको। जिसको देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और यान चैन जियान को आगे कर देता है। जिसके बाद जियान घबराते हुए बोलता है, हमें मैस्क्यू से मिलना है। जिसकी बात सुनकर वो लेडी डरावना सा चेहरा बनाते हुए पूछती है, क्यों, क्या बात है, तुम मैस्क्यू से क्यों मिलना चाहते हो। जिसको देखकर दोनों घबरा जाते हैं। इसी के साथ यान चैन कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी वो लेडी बोलती है, तुम्हें कोई बात मैस्क्यू से करनी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसको बता दूंगी। जिसको सुनकर यान चैन गुस्सा होते हुए बोलता है, हम मैस्क्यू से मिलना चाहते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसको सुनकर वो लेडी भयंकर सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, तुम बस एक स्टूपिड लूजर हो। जिसको सुनकर यान चैन भी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। इसी के साथ ही वो लेडी यान चैन का नाम लेकर बोलती है, वह तुम जैसे लूजर से नहीं मिलना चाहती, यहाँ से दफा हो जाओ। इस साल वो इनर असाइनमेंट में पास हो जाएगी, फिर तुम जैसा कचरा उसके आसपास भी नहीं होगा, इसलिए बेहतर है तुम उससे पहले ही दूरी बना लो। जिसकी बात सुनकर यान चैन गुस्सा होते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, जब तक मैं खुद न सुन लूं तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। इसी के साथ ही हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी बात सुनकर वहां आ गई होती है। जिसको वहां देखकर जियान बोलता है, इस बात का क्या मतलब है मैस्क्यू, तुम हमसे नहीं मिलना चाहती। जिसकी बात सुनकर वो लड़की उन दोनों का नाम लेते हुए बोलती है, अब हम बड़े हो गए हैं और सब बदल गया है, हमें अब से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये बोलकर मैस्क्यू चुप हो जाती है। जिसको सुनकर यान चैन गुस्से के साथ बोलता है, ठीक है, और बोलकर वहां से जाने लगता है। इसी के साथ ही जियान भी यान चैन के साथ जाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद है तुमने जो कहा तुम्हें उसका रिग्रेट नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियान और यान चैन एक माउंटेन पर बैठे होते हैं जिसमें कि जियान एक रिवर के पास पत्थर के पास बैठा होता है जबकि यान चैन अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी के साथ ही यान चैन के सामने एक डार्क कलर की बुक अपीयर होती है जिसको देखकर यान चैन हैरान होते हुए बोलता है, क्या यह प्राचीन ड्रैगन फॉर्मूला मार्शल आर्ट है। इसी के साथ ही वो उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है और बोलता है, मेरे अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं इसके पहले पेज की टेक्निक को सीख सकता हूँ। इसी के साथ ही वो उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद वो उस टेक्निक से एक एनर्जी बनाता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ब्लू कलर की एनर्जी को जो कि चारों तरफ फैलने लगती है। जिसको देखकर जियान भी हैरान होकर बोलता है, ये क्या हो रहा है, और माउंटेन की तरफ देखने लगता है। जिस जगह यान होता है वहाँ ब्लू कलर की एनर्जी बहुत मात्रा में फ्लो कर रही होती है जिसे देखकर जियान बोलता है, इसने यहाँ सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर लिया, क्या सच में ऐसी भी कोई टेक्निक होती है। जिसके बाद यान चैन का सीन दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ अलग अलग कलर की बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही होती है। इसी के साथ ही हमें ह्यूमन मास्टर्स का सीन दिखाते हैं जिनके बारे में बताया जाता है सभी ह्यूमन मास्टर्स के पास अलग अलग गुण होते हैं जिसमें से सभी के पास अपना खुद का एक टैलेंट होता है जिसमें कि किसी के पास 2 टैलेंट हो तो ये बहुत रेयर बात है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फायर ह्यूमन मास्टर जिनका टैलेंट फायर है वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि किसी और ऊर्जा को जैसे पानी, आग, बिजली आदि किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के साथ ही यान चैन अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, तो इसका मतलब मैं ही माइटी ह्यूमन मास्टर हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।